सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर होंगे। तो इस वीडियो में आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं, जो कि है कोलराउस का नियम। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखा जाए जो आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है विद्युत रसायन, उसमें बहुत ही कम टॉपिक है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फैराडे का नियम हो गया और फिर कोलराउस का नियम होगा, या फिर अगर कभी पूछा जाता है तो इस पर न्यूमेरिकल ही ज़्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो हम फैराडे का नियम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और हम न्यूमेरिकल की एक बहुत ही जल्द क्लास लाने वाले हैं, तो उसमें आपका न्यूमेरिकल निपट जाएगा। आज हम देख लेते हैं कोलराउस का नियम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे सांसों की ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए, वैसे ही इस टॉपिक की ज़रूरत है हमको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं क्या कहता है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम कहता है कि अनंत तन्यता पर किसी विलयन की मोलर चालकता। अनंत तन्यता का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, मैंने तुमको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या बताया था मैंने? तनु विलयन का मतलब होता है पतला विलयन, और सांद्र विलयन का मतलब होता है गाढ़ा विलयन। तो यहाँ पर दिया गया है तनुता, यानी कोई पतला विलयन है, और अनंत तन्यता का मतलब बहुत ही ज़्यादा पतला विलयन है। तो कह रहा है कि जब अगर कोई विलयन है बहुत ही ज़्यादा पतला है, यानी अनंत तन्यता है उसकी, तो उस समय उस विलयन की जो मोलर चालकता होगी वो उसमें उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई अनंत तन्यता वाला विलयन है तो उसकी जो मोलर चालकता होगी उसमें उपस्थित उसके आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। ठीक है, यानी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता को इससे लिखते हैं लैम्डा एम से लिखते हैं मोलर चालकता को, और कह रहा है अनंत तन्यता पर, तो यहाँ पर ऊपर लगा देंगे अनंत। ठीक है, तो ये कह रहा है कि किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है धनायनों की मोलर चालकता यानी प्लस, ठीक है, और प्लस में कह रहा है ऋणायनों की मोलर चालकता यानी लैम्डा एम माइनस। ठीक है, अनंत तन्यता पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम अनंत लगा देंगे। जैसे देखो, मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया। जैसे मान लो हम कोई विलयन ले लेते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर एक विलयन ले लिया है। ये क्या है? NaCl। क्या लिया है मैंने? NaCl। ठीक है, और अगर देखा जाए हम NaCl की विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करनी होगी, अगर हम मुझे NaCl की मोलर चालकता बतानी होगी तो कैसे बताएंगे? कह रहा है उसमें उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं का योग, यानी उसमें उपस्थित धनायनों यानी जो Na प्लस है इसका, और जो Cl माइनस है इसका, इन दोनों आयनों की जो मोलर चालकता होगी उसको हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, तो हमें उस विलयन की यानी NaCl की मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अगर देखो हम निकालना चाहें, किसकी निकाल लेते हैं? अगर हम NaCl की मोलर चालकता निकालें, किसकी निकालें? NaCl की मोलर चालकता निकालें तो किसके बराबर होगी? अनंत तन्यता पर पहले Na प्लस की मोलर चालकता यानी धनायन की मोलर चालकता, और प्लस में ऋणायन की मोलर चालकता यानी अनंत तन्यता पर किसकी? ऋणायन की मोलर चालकता। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो यही होता है इसका नियम। क्या कहता है कि यही कहता है, ठीक है, कि ध्यान समझना, अनंत तन्यता पर किसी विलयन की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायनों तथा उसके ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, अनंत तन्यता पर किसी विलयन की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पर मैंने आपको एक उदाहरण भी लेकर बता दिया है कि जैसे NaCl का जो मोलर चालकता होगी किसके बराबर होगी? NaCl की मोलर चालकता Na प्लस की और प्लस में Cl माइनस। ठीक है, Cl माइनस, ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, Cl माइनस की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। और इस कोलराउस के नियम के दो अनुप्रयोग भी हैं। अनुप्रयोग मतलब कि इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो सबसे पहला जो अनुप्रयोग है वो है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, यानी वियोजन की कोटि ज्ञात करने में हम कोलराउस के नियम का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। और दूसरा जो अनुप्रयोग है वो क्या है? दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में। जो आपका दूसरा है ना, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब वो इससे पहले वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देख लेते हैं दोनों को एक एक करके। उससे पहले अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं बताया, बहुत सिंपल सा था कि अनंत तन्यता पर किसी विलयन की जो मोलर चालकता होती है उसमें उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे यहाँ पर NaCl की मोलर चालकता बतानी है तो हम क्या करेंगे? Na प्लस की मोलर चालकता और Cl माइनस की मोलर चालकता दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कुल NaCl की मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर, जो कि इसका अनुप्रयोग कोलराउस के नियम का पहला अनुप्रयोग वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। यानी इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? सबसे पहला है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका जो सबसे पहला अनुप्रयोग है वो है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, यानी हम कोलराउस के नियम की सहायता से हम वियोजन की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वो क्या कहता है? वियोजन की कोटि ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? वियोजन की कोटि बराबर होता है, वियोजन की कोटि बराबर क्या होता है? न्यूमेरिकल में वहाँ पर तुमको दिया रहेगा। पहला होता है, ऊपर लिखेंगे किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता। ऊपर क्या रहेगा? किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता। ठीक है, किसी भी सांद्रता पर, ठीक है, क्या रहेगा? ऊपर किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता। ठीक है, और बटे में क्या रहेगा? बटे में होता है अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। बटे में क्या होता है? अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है,
अनंत तंता पर मोलर चालकता और वियोजन की कोटि इसी तरीके से ज्ञात करते हैं। ठीक है, अनंत तंता पर मोलर चालकता। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब देखो इसको हम लिखते हैं अल्फा से वियोजन की कोटि को लिखते हैं इस तरह अल्फा से। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, वियोजन की कोटि को लिखते हैं अल्फा से। और किसी भी सांता पर तो इसको हम क्या मान लेते हैं, किसी भी सांता हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम लिखेंगे अल्फा से। और किसी भी सांता पर कह रहा है, किसी भी सांता पर मोलर चालकता, तो उस सांतता को हम सी मान लेते हैं। ठीक है, और बटे में क्या कह रहा है, अनंत तंता पर मोलर चालकता, तो यहाँ पर अनंत लगा देंगे। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसी का किसी भी सांता पर मोलर चालकता और बटे में अनंत तंता पर मोलर चालकता, इसका जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, वियोजन की कोटि कहलाता है। ठीक है, ये होता है इसका पहला अनुप्रयोग। कहाँ करते हैं हम, कुल वियोजन की कोटि याद करने में। वियोजन की कोटि बराबर क्या होता है, ऊपर किसी भी सांता में मोलर चालकता, किसी भी सांता पर मोलर चालकता, और नीचे अनंत तंता पर मोलर चालकता। इस तरह हम वियोजन की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसका दूसरा अनुप्रयोग देख लेते हैं, जो कि है दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता ज्ञात करने में, जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पूछा था। चलिए इसको अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। ठीक है, जो इसका दूसरा अनुप्रयोग है वो क्या कहता है, दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता ज्ञात करने में हम कोलराउस के नियम का उपयोग करते हैं। कोई दुर्बल विद्युत अपघट है तो उसकी हम मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं कोलराउस के नियम से। जैसे यहाँ पर हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमको मान लो कोई एक दुर्बल विद्युत अपघट है CH3COOH। ठीक है, इसकी हमें मोलर चालकता ज्ञात करनी है कोलराउस के नियम की सहायता से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, CH3COO। ठीक है, क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अनंत तंता पर मोलर चालकता किसकी, CH3COO की, किसकी लिखेंगे, CH3COO की। ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे अनंत तंता पर मोलर चालकता किसकी, किसकी लिखेंगे, HCl, किसकी लिखेंगे, HCl। किसकी याद करना है, CH3COOH की याद करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम किसकी लिखेंगे, HCl की। उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे अनंत तंता पर किसकी मोलर चालकता, अनंत तंता पर किसकी मोलर चालकता, NaCl की। ठीक है, NaCl की। ठीक है, तो कोलराउस के नियम की सहायता से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनंत तंता पर। कोलराउस के नियम में मैंने क्या बताया था कि किसी विलयन की जो मोलर चालकता होती है उसमें उपस्थित उसके धनायनों की मोलर चालकता और ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। तो ये हो जाएगा अनंत तंता पर मोलर चालकता ऋणायन की, यानी CH3COON। ठीक है, क्या हो जाएगा, CH3COO। ठीक है, और उसके बाद में ऋणायन की धनायन की मोलर चालकता, Na की मोलर चालकता है ना, अनंत तंता पर मोलर चालकता किसकी, Na की। ठीक है, इसी तरह हम इसका देखें तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अनंत तंता पर मोलर चालकता। ठीक है, अनंत तंता पर मोलर चालकता किसकी, H+ की, है ना, H+ की। और उसके बाद में फिर प्लस में, यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, अनंत तंता पर मोलर चालकता किसकी, Cl- की। ठीक है, Cl- की, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका देखें तो क्या हो जाएगा, इसी तरह इसका देखें तो क्या हो जाएगा, अनंत तंता पर मोलर चालकता किसकी, Na+ की और फिर Cl- की। ठीक है, Na+ की और उसके बाद में प्लस अनंत तंता पर मोलर चालकता Cl- की, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने 2-3 का लिख लिया। अब हम इसका कैसे ज्ञात करेंगे, इसका हम कैसे ज्ञात करेंगे, CH3COOH का। इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ तक अगर दिखाई दे रहा है तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ। सबसे पहले ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2 और ये है समीकरण नंबर 3। तो क्या करेंगे, पहले और दूसरे को जोड़ देंगे और उसमें से तीसरा वाला घटा देंगे। ठीक है, पहला और दूसरा जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे और उसमें से कौन सा माइनस कर देंगे, उसमें से हम माइनस कर देंगे समीकरण 3। समीकरण 3 जो है उसमें से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, करें यहाँ पर मैं मिटाकर लिख दूँ, या फिर अगर यहाँ पर अगर स्पेस है तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैं जो है यहीं पर लिख देता हूँ। कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, किसको किसको हम लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे। तो समीकरण 1 में क्या है, CH3COO। ठीक है, CH3COO माइनस, और उसके बाद में क्या है, प्लस में अनंत तंता पर मोलर चालकता Na+ की। ठीक है, Na+, ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद में समीकरण 2 पर आ जाओ, प्लस लगाकर समीकरण 1 + 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनंत तंता पर मोलर चालकता किसकी, H+ की। ठीक है, और उसके बाद में अनंत तंता पर मोलर चालकता किसकी, अनंत तंता पर मोलर चालकता किसकी, Cl- की। फिर यहाँ तीसरे समीकरण में आ जाओ। अब तीसरा घटाना है तो यहाँ पर लिखोगे माइनस। ठीक है, उसके बाद में लिखोगे तीसरा समीकरण। तीसरा समीकरण क्या कहता है,
अनंत अंतः पर मोलर चालकता किसकी, Na प्लस की, और उसके बाद में प्लस लगा कर क्या लिखोगे, दिखाई दे रहा है यहाँ तक कि नहीं, ये बता दो दिखाई दे रहा है कि यहाँ तक कि नहीं, अच्छा ठीक है दिखाई दे रहा है। उसके बाद में क्या लिखोगे, अनंत अंतः पर मोलर चालकता किसकी, Cl माइनस की, ये हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। क्या करना है यहाँ पर, हमको क्या करना है, यहाँ पर अगर देखें तो कुछ हमको यहाँ पर कटता हुआ दिखाई देगा। क्या चीज़ दिखाई देगा, Cl, यहाँ पर देखो प्लस में Cl है और यहाँ पर जो है माइनस में Cl की सांता है, यहाँ पर प्लस में Na प्लस की सांता है, यहाँ पर माइनस में Na प्लस की सांता है ना। तो इससे ये वाला ख़त्म हो जाएगा, Na से Na वाला, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ से Cl से Cl वाला। तो क्या बचा, क्या बचा बताओ, क्या बचेगा हमारा, इसकी जो मोलर चालकता हो जाएगी क्या हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर हम लिख देंगे इसकी मोलर चालकता किसके बराबर हो जाएगी। क्या क्या बचा यहाँ पर, बस ये बचा है और H प्लस बचा है, COO माइनस और H प्लस, है ना। तो ये हो जाएगा अनंत अंतः पर मोलर चालकता COO CH3 COO माइनस, और उसके बाद में प्लस अनंत अंतः पर मोलर चालकता किसकी, H प्लस की, यही बचा है, ठीक है। ये देखिए ये बचा है और ये बचा है, तो इस तरह हमने लिख दिया, है ना। तो देखा आपने कितना ज़्यादा आसान था। दुर्बल वैद्युत अपघटन की मोलर चालकता कैसे ज्ञात करते हैं, 2-3 हमको दिया होगा, जैसे यहाँ पर हमको दिया गया था 2-3, और हमने क्या किया, इनके मोलर चालकताओं को इस तरह मैंने तोड़ लिया, उसके बाद में समीकरण 1-2 को जोड़ दिया, माइनस में घटा दिया, ठीक है। समीकरण 1-2 को जोड़ा घटाया तो यहाँ पर कुछ कट गया, बचकर निकल कर आ गया, ठीक है। दुर्बल वैद्युत अपघटन की मोलर चालकता इस तरह ज्ञात करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगली क्लास में देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और हम एक सेशन लाएंगे जिसमें बैटरी या ईंधन सेल संचालन, जो छोटे छोटे टॉपिक है इनको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह और भी मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें धमाकेदार वीडियोज़ के लिए। इसका पूरा नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, सेकंड चैप्टर का विद्युत रसायन का मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है, जाकर देख लीजिएगा। ग्रंथशाला का PDF भी मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आप सभी लोग जाकर डाउनलोड कर लेना और इसी धमाकेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।